महाभारत की रोचक और अनसुनी कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि महाभारत की कथा प्रारंभ कहाँ से होती है। ये ना तो कौरवों और पांडवों से प्रारंभ होती है और ना ही गंगापुत्र भीष्म से और ना ही शांतनु से। ये कथा प्रारंभ होती है परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के राज्यकाल से और फिर होता है जन्मेजय का नाग यज्ञ और फिर शुरू होती है पुरानी स्मृतियों की चर्चा जिसमें पूरी महाभारत होती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक थे धौम्य ऋषि जो कि पांडवों के कुल पुरोहित थे। इनके आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम 3 शिष्य थे। इन शिष्यों में आपने आरुणि की कथा तो सुनी ही होगी। आज इस वीडियो में वेद के शिष्य उत्तंग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब वेद आचार्य बने तो उनके शिष्यों में एक थे उत्तंग जो कि अपने गुरु के सबसे समझदार और मेधावी शिष्य थे। राजा जन्मेजय और पौष्य ने जब यज्ञ का आयोजन किया तो आचार्य वेद को यज्ञ का पुरोहित नियुक्त किया गया। इसलिए आचार्य वेद घर की समस्त आवश्यकताओं का भार उत्तंग पर ही छोड़कर चले गए। गुरु दक्षिणा। वेद स्वयं एक कठोर स्वभाव वाले गुरु के शिष्य थे। अपने शिष्यों के प्रति वे बहुत आर्द्र रहते थे। उत्तंग पर घर की आवश्यकताओं का भार छोड़कर वेद जन्मेजय और पौष के आयोजित यज्ञ में पुरोहित बने। उत्तंग गुरु परिवार की सेवा में लगे हुए थे। एक दिन आश्रम में रहने वाली एक स्त्री ने उत्तंग से कहा कि गुरु पत्नी बहुत दुखी हैं, उनके कष्ट का निवारण करो। उत्तंग ने कहा, गुरु ने नित्य काल करने का आदेश नहीं दिया। आश्रम के उपाध्याय ने परदेश से लौटकर सब सुना तो प्रसन्न होकर घर जाने की आज्ञा उत्तंग को दे दी। उन्होंने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। पहले तो उपाध्याय टालते रहे, फिर कहा कि अंतःपुर में जाकर वह गुरु पत्नी से पूछे। गुरु पत्नी ने राजा पौष की पत्नी के कानों के कुंडल प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। वह 4 दिन बाद होने वाले उत्सव में उन्हें पहनना चाहती थी। कुंडल की प्राप्ति। उत्तंग राजा पौष के राज की ओर बढ़ चले। रास्ते में एक विशालकाय व्यक्ति विशालकाय बैल पर जाता हुआ मिला। उसने उत्तंग से कहा कि वह बैल के गोबर और गौमूत्र का पान करे। उत्तंग के संकोच को देखकर वह व्यक्ति बोला कि उनके गुरु ने भी ऐसे ही पान किया था। उत्तंग गोबर और मूत्र का पान करके राजा पौष के दरबार में पहुंचे। राज सिंहासन पर वही विशालकाय पुरुष बैठा दिखाई दिया। उत्तंग के वहां आने का उद्देश्य जानकर राजा ने उन्हें अंतःपुर में जाकर रानी से कुंडल मांगने को कहा। जब उत्तंग रानी के पास पहुंचे तो रानी ने कुंडल उतारकर तुरंत उसे दे दिए तथा उन्हें तक्षक से सावधान रहने का आदेश दिया, क्योंकि नागराज तक्षक भी कुंडल प्राप्त करना चाहता था। तक्षक द्वारा कुंडलों की चोरी। अंतःपुर से लौटने पर राजा ने उत्तंग को श्राद्ध से निमित्त भोजन कराया। भोजन ठंडा था तथा उसमें एक बाल भी निकला। उत्तंग ने दूषित भोजन से रुष्ट होकर राजा को अंधे होने का श्राप दे दिया। राजा ने क्रोधवश उत्तंग को संतानहीन होने का श्राप दिया। बाद में राजा ने माना कि भोजन दूषित था। राजा की क्षमा याचना करने पर उत्तंग ने 1 वर्ष बाद पुनः उनकी आंखों की ज्योति प्राप्त करने का उन्हें वरदान दिया। किंतु राजा के अकारण क्रोधित होने पर उन्होंने अपना श्राप वापस लेने में असमर्थता प्रकट की। उत्तंग ने कहा, निराधार श्राप लग ही नहीं सकता, जबकि तुमने स्वयं स्वीकार कर लिया कि भोजन दूषित था। अब उत्तंग कुंडल लेकर वापस चल पड़े। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक जलाशय दिखा। वहां पर उन्होंने कुंडल पास में रखकर उस जलाशय में स्नान करने लगे। तभी तक्षक नाग ने वहां से वह कुंडल चुरा लिए। कुंडल की चोरी कर तक्षक भूमि में एक बिल में घुस गया। उसके पीछे पीछे उत्तंग भी नागलोक में पहुंच गए। नागों की पर्याप्त स्तुति करने पर भी उन्हें वे कुंडल प्राप्त नहीं हुए। तभी उत्तंग को वहां पर एक श्रेष्ठ पुरुष भी खड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक घोड़ा था। दरअसल वह पुरुष एक गंधर्व था। उस पुरुष ने प्रसन्न होकर उत्तंग से वर मांगने के लिए कहा। तब उत्तंग ने नागलोक का आधिपत्य मांगा। उस पुरुष ने कहा, इस अश्व की गुदा में फूंक मारो। उत्तंग के वैसा करने पर अश्व के लोमकूपों में आग की लपटें निकलने लगी तथा समस्त नागलोक धुएं से भर गया। तक्षक घबरा गया। उसने तुरंत ही दोनों कुंडल उत्तंग को दे दिए, परंतु उत्तंग बहुत अधिक क्रोधित थे, क्योंकि वह यथा समय पर गुरु पत्नी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। पुरुष ने उनकी समस्या का समाधान करते हुए उन्हें उसी अश्व से गुरु पत्नी के पास जाने का आदेश दिया। उत्तंग उस घोड़े से तुरंत ही गुरु पत्नी की सेवा में जा पहुंचा। गुरु पत्नी समारोह में जाने के लिए तैयार थी तथा कुंडल न मिल पाने के कारण उन्हें श्राप देने ही वाली थी कि कुंडल पाकर वह प्रसन्न हो गई। जन्मेजय से भेंट। उत्तंग ने गुरु से जाकर समस्त विवरण कह सुनाया। तब उत्तंग को गुरु ने बताया कि जो तुम्हें पुरुष और वह अश्व दिखाई दिया वह इंद्र और अग्नि थे, और मार्ग में मिलने वाला पुरुष नागराज और बैल ऐरावत था। तुम्हारा जीवित रहना इस सत्य का संकेत करता है कि गोबर अमृत था। इंद्र मेरा मित्र है
अतः उसने तुम्हें अमृत प्रदान करके नागलोक से जीवित लौट आने का अवसर दिया। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। उत्तंग तक्षक से बदला लेने की भावना के साथ जन्मेजय के पास पहुंचे। जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौटा था। उत्तंग ने जन्मेजय से कहा कि उनके पिता परीक्षित की हत्या अकारण ही हुई। तक्षक ने परीक्षित की रक्षा करने वाले कश्यप नामक ब्राह्मण को भी उन तक नहीं पहुंचने दिया था। अतः जन्मेजय को सर्पयज्ञ का अनुष्ठान करके तक्षक का नाश कर देना चाहिए। उत्तंग ने आप बीती दुर्घटनाएं भी राजा को सुना दी। राजा जन्मेजय पिता की हत्या का विवरण सुनकर बहुत उदास हो गए तथा सर्पयज्ञ करने का प्रण लिया, जिसका उद्देश्य था तक्षक और उसके परिजनों का विनाश करना। इस प्रकार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने समस्त योगी ऋषियों को बुलवाकर नाग यज्ञ करवाया। जिस समय नाग यज्ञ हो रहा था, उस समय जब कुछ विश्राम मिलता था तो महर्षि वेदव्यास कुरुवंश की कथा सुनाते थे। और यही कथा महाभारत की वो मुख्य कथा है जो हम महाभारत के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।